चलिए अब हम बात करेंगे छोटी आंत पर। चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम के अनुसार हमने इन सभी चीज़ों को देखते हुए मनुष्य के आहार नाल के बारे में पढ़ रहे थे। आहार नाल में मैंने आपको मुख पढ़ा दिया, आमाशय पढ़ा दिया, दांत पढ़ा दिया, जीभ पढ़ा दिया। इसके अलावा आपको मैंने ग्रासनी और ग्रास नली के साथ साथ आमाशय, और आमाशय के बाद अब हम लोग आए हैं वो किस पर, छोटी आंत पर। अब हम लोग आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते एक एक करके हम पॉइंटों को देखते हैं कि छोटी आंत एक्चुअल में देखा जाए तो छोटी आंत हमारे इस आहार नाल के एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है, क्योंकि इसी में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और पूर्ण पाचन के साथ साथ इसमें भोजन का अवशोषण भी होता है। छोटी आंत में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है रसांगुला की तरह, यानी उंगली की तरह, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। उसी के माध्यम से भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वह काफ़ी ज़्यादा तरल अवस्था में चला जाता है। इस तरल अवस्था को हम लोग कहते हैं चाइल। और ये चाइल क्या होता है कि हमारे नसों में, हमारे कोशिकाओं में अवशोषित होकर हमारे ब्लड में चला जाता है, जिसके माध्यम से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, अन्य चीज़ें इस खून के माध्यम से उन जगहों पे जाता है जिन जगहों पर हमारे पार्ट में जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से पूरे का पूरा ये सिस्टम हमारे चलता रहता है। छोटी आंत को देखा जाए तो मुख्य रूप से इसकी लंबाई 6 मीटर तक होती है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जेजुनम, इलियम और एक होता है ग्रहणी। ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि ग्रहणी किसका भाग है, तो आप बता सकते हैं कि छोटी आंत का है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, तो आप 6 मीटर। आप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा छोटी आंत में। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं पॉइंटों को आपको देखना है एक एक करके। आइए शुरुआत करते हैं कि क्या कह रहा है। सोख ना रुआ पानी भी रखी है, रुआ को पानी भी है, अपनी एक ना सोख लेता है रुआ, तो गए क्या कहल जाला, अपने में सोख लेना। देखिए क्या कह रहा है, छोटी आंत ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कौन? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। अब इनमें देखिए मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी मीटर होती है? 6 मीटर। तो याद रखिएगा मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी मीटर होती है? 6 मीटर।